क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम जानेंगे सैनिटी के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। मैं सैनिटी की वेबसाइट के ऊपर हूं और अगर हम जरा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमें बताता है अ हेडलेस सीएमएस एंड सो मच मोर। यही सब कुछ है सैनिटी और इसके ही बारे में हम वीडियो बना रहे हैं जो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मैंने कुछ सवाल बनाए हुए जिसको हम समझते हैं और इसके जवाब ढूंढते हैं कि सबसे पहला सवाल जो है सीएमएस क्या है। सीएमएस कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसके अंदर कंटेंट को मैनेज किया जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल है हेडलेस क्या है। हेडलेस जैसा कि नाम से जाहिर है, जिसका हेड नहीं, मतलब जिसका फ्रंट एंड नहीं, सिर्फ बैक एंड होता है। तीसरा सवाल है क्या सैनिटी के अलावा और भी सीएमएस हैं, तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। लाइक कंटेंटफुल, स्ट्रेपी और भी बहुत से होंगे जिसमें एक सैनिटी भी सीएमएस है। चौथा सवाल है सैनिटी क्यों, कोई और सीएमएस क्यों नहीं। तो इसका जवाब तो हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है। हमारे नजर के अंदर सैनिटी के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कंटेंटफुल के अंदर या स्ट्रेपी के अंदर हमें नहीं मिलते, इस वजह से सैनिटी उनमें नुमाया है। वो फीचर क्या है वो हम जब इंस्टॉलेशन करेंगे उस वक्त देखेंगे भी। तो हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ अब चलते हैं। तो इंस्टॉलेशन की तरफ जाने से पहले हम जाएंगे हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं या फिर इसका एक काम करते हैं, इसका सीएलआई सिस्टम भी है तो मैं लिखता हूं सैनिटी सीएलआई। सैनिटी सीएलआई के ऊपर हम आते हैं इस पहले लिंक के ऊपर। यहाँ पे ये हमें कहता है कि भाई सबसे पहले तो है जो आप ये ग्लोबली एनपीएम को इंस्टॉल कर दे। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, ग्लोबली से इंस्टॉल कर देते हैं एनपीएम को, सॉरी ग्लोबली सैनिटी को इंस्टॉल कर दे। तो मैं अपने टर्मिनल के ऊपर आता हूँ और इस कमांड को पेस्ट करता हूँ और इंस्टॉलेशन करते हैं ग्लोबली सैनिटी को। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हम इंतजार करते हैं। हमारी सैनिटी ग्लोबली इंस्टॉल हो चुकी है और अब हम अपना एक Next.js 13 का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं लिखता हूं npx create next app latest और प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूं मैं सैनिटी रख देते हैं, ठीक है। और इंटर करते हैं। ये कुछ सवाल पूछेंगे तो हम उन सवालों का जवाब देंगे। जी मुझे टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है, यस लिंक, यस 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 यस, भी यस कर देते हैं और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है। जब तक इंस्टॉलेशन होती है हम इंतजार करते हैं। हमारा Next.js का प्रोजेक्ट भी बन चुका और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूं cd सैनिटी करके। ये देखें, स्टेप्स ध्यान में रखें कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना जरूरी है। हम इस सैनिटी को जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, सैनिटी को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लोग ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं, फिर उनको एरर मिलते हैं। हमें सैनिटी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। ये देखें, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर चला गया जो भी हमने बनाया था सैनिटी के नाम से। दोबारा हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अब चलते हैं गेट स्टार्ट की तरफ। और गेट स्टार्ट में हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट, और क्रिएट प्रोजेक्ट में ये हमें एक कमांड बताएंगे कि ये कमांड जो है आप टाइप करें तो हम आपको सैनिटी को कॉन्फ़िगरेशन करके दे देंगे। तो हम आते हैं अपनी कमांड लाइन पर और इसको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं वो कमांड। अब इस कमांड के अंदर देखो वो पूछ रहा है कि आपको डेटा सेट का नाम क्या रखना है। यहाँ पर हम यहाँ पे प्रोडक्शन ही रहने देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट के बाद जो ये नाम है आपको अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक स्कूल का नाम रख देते हैं, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्कूल, सही है, बड़ा कर देते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्कूल और डेटा सेट जो है उसका नाम है प्रोडक्शन। इसको इंटर करते हैं। ये कुछ सवाल पूछेंगे, उसके हमें जवाब भी देने पड़ेंगे। उससे पहले हो सकता है ये हमें लॉगिन का भी पूछे सिक्योरिटी पर्पस के मद्देनजर। तो देखते हैं अब ये क्या सवाल पूछते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे ये कमांड दोबारा चलानी पड़ेगी, लगता है सही नहीं चली। तो मैं दोबारा से कमांड को चलाता हूं और प्रोडक्शन स्कूल इंटर। अच्छा देखिए, यहाँ पे इन्होंने मुझे
लॉगिन का नहीं पूछा और ये कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी जो है लुक लाइक यू ऑलरेडी हैव अ सैनिटी अकाउंट, तो यहाँ पे हो सकता है आपको लॉगिन का कहें, तो आप जो है जैसे ही लॉगिन करेंगे तो टर्मिनल पे ये स्टेप जो है क्रिएट डेटा सेट का ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यही सवाल पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर अ सैनिटी प्रोजेक्ट इन दिस नेक्स्ट.js फोल्डर? मैं कहता हूँ यस। उसके बाद कहता है डू यू वांट टू यूज टाइप स्क्रिप्ट? यस। उसके बाद वो कह रहा है कि वुड यू लाइक एन एम्बेड सैनिटी स्टूडियो? वो भी मैं कहता हूँ यस। उसके बाद वो कह रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज नेक्स्ट ऐप डायरेक्टरी फॉर राउट? मैं कह रहा हूँ यस। उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट राउट डू यू वांट टू यूज फॉर द स्टूडियो? मतलब ये स्टूडियो का जो राउट है बाय डिफॉल्ट हम इसे ऐसे ही रखेंगे, लेकिन स्टूडियो क्या है ये हम समझेंगे जब ये इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तब। ये जैसे ही बाय डिफॉल्ट है मैं इसे वैसे ही रखना चाहूंगा। अगर आपको इससे कुछ और लोकेशन देनी है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो मैं अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपको क्लीन प्रोजेक्ट चाहिए या ब्लॉक के स्कीमा के साथ प्रोजेक्ट चाहिए? मैं कहता हूँ मुझे क्लीन प्रोजेक्ट चाहिए। मैंने यहाँ इंटर कर दिया। ये क्या है, वुड यू लाइक टू ऐड प्रोजेक्ट आईडी एंड डेटा सेट टू योर .env फाइल? मैं कह रहा हूँ यस। और देखिए यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो गई और कुछ इंस्टॉलेशन भी होगी। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है और कॉन्फ़िगरेशन हो रही है हम इंतजार करते हैं। हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम अपने कोड को भी देखते हैं और अपने प्रोजेक्ट को भी रन करते हैं। तो मैं कहता हूँ कोड और डॉट, ये मेरा प्रोजेक्ट खुल गया VS कोड के ऊपर और इसको भी हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। उससे पहले मैं अपने कोड को रन करता हूँ npm run dev। देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ लोकल होस्ट 3000 के ऊपर इंटर करते हैं और देखते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हमें क्या बन गया है। देखो ये हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट जो होता है Next.js 13 का। अब हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और अपने स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमें क्या चीज मिली है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है आमतौर पे Next.js 13 का। तो यहाँ पे हमें देखें क्या नई चीजें नजर आ रही है। अगर हम रूट के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमें सैनिटी CLI की एक TS फाइल नजर आई है और सैनिटी की कॉन्फ़िग फाइल नजर आई। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें देखें तो क्या है, एनवायरमेंट वेरिएबल है कौन से, नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी और सैनिटी डेटा सेट। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल, कुछ सीक्रेट की है जो यहाँ पे शेयर की जा रही है, जो पब्लिक हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है .env में भी कुछ होगा। तो अगर हम .env के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे दो एनवायरमेंट वेरिएबल बने हुए हैं जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, जिसमें हमने एक डेटा सेट का नाम दिया था प्रोडक्शन, एक ये है और दूसरे में कुछ आईडी दी हुई है। तो ये आईडी जो है हमारे सीक्रेट है और यही सैनिटी CLI के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा सैनिटी कॉन्फ़िग के नाम से, sanity.config के नाम से बनी हुई है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे फिलहाल। और उसके आगे हम देखें तो यहाँ पे सैनिटी के नाम से पूरा एक फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर के अंदर जाएं तो लिप का एक फोल्डर है। लिप के फोल्डर के अंदर हम देखें तो एक क्लाइंट बना हुआ है। क्लाइंट के अंदर क्या है, क्लाइंट के अंदर है API वर्जन, डेटा सेट, प्रोजेक्ट आईडी और CND, यूज CND। ये प्रोजेक्ट आईडी वही है जो भी हमने एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर देखी, यहाँ पर शायद ये CLI के अंदर ये रही, देखो प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आईडी वही है जो हमने यहाँ पे देखी। तो क्लाइंट के अंदर क्या है, ये एक क्लाइंट क्रिएट किया गया है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर API वर्जन है, डेटा सेट है। डेटा सेट कौन सा, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त बनाया था प्रोडक्शन के नाम से। और प्रोजेक्ट आईडी है जो बाय डिफॉल्ट इन्होंने जनरेट की। और चूंकि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, पीछे बैकएंड पे कुछ ना कुछ इसकी सिक्योरिटी होगी, इसलिए इनको प्रोजेक्ट आईडी चाहिए। तो वो इन्होंने खुद ही कॉन्फ़िगरेशन करके इस सब चीजों को मैनेज कर दिया। और इसके अलावा हमें यहाँ पे image.ts मिली है। image.ts क्या काम करती है, यहाँ पे देखो एक फंक्शन बना हुआ है और ये इस काम आती है कि जब सैनिटी के अंदर हम कहीं पे इमेज को अपलोड करेंगे और यूज करेंगे तो इस फंक्शन के जरिए हम उसे विजिबल कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, ना कि हमें किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जरूरत है। क्लियर हो गया ये भी। इसके बाद आ जाती है env.ts।
यहाँ पे हमारे वही इन्वायरमेंट वेरिएबल कुछ फंक्शंस के अंदर फायर हो रहे हैं और ये इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं, जब हम अपने सर्वर को कहीं पे डिप्लॉय करते हैं तो वहां पे इन इन्वायरमेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, बट सैनिटी कहता है कि वो सब काम आपको हम खुद करके दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे नजर दोहरानी है तो आप नजर दोहरा सकते हैं, फिलहाल हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सैनिटी का काम है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है और इसके अंदर ये सारा कोड है, ठीक है, जो खुद ही सैनिटी मैनेज कर रहा है। इसके बाद आ जाता है स्कीमा, यही हमारी मेन फाइल कहलाएगी जिसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके ऊपर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, बट यही बहुत ज्यादा अहम फाइल है जिसके ऊपर हम काम करेंगे स्कीमा के ऊपर। अब आ जाते हैं हम सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर देखें एक राउट बना हुआ है स्टूडियो के नाम से, और स्टूडियो के अंदर एक डायनामिक राउट बना हुआ है इंडेक्स के नाम से, और यहाँ पे page.tsxp है। तो इन्होंने ये जो स्टूडियो है इसको आप एडमिन पैनल भी कह सकते हैं, इसको आप कंटेंट मैनेजमेंट पैनल भी कह सकते हैं। यहाँ से हम कंटेंट को मैनेज करेंगे, ठीक है, इसको एडमिन पैनल भी हम कह सकते हैं। और ये जो है फुली कस्टमाइज, इसको आप कुछ भी CSS लगा के स्टाइलिंग दे सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। और ना बाय डिफॉल्ट सैनिटी हमें खुद एक छोटा सा सिंपल सा एडमिन पैनल बना के दे देता है। अब हम इस स्टूडियो के ऊपर एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चीज विजिबल होती है। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे हम करते हैं /studio। तो कुछ देर लेगा ये, जरा सा हम इंतजार करते हैं जब तक। खुल जाएगा, जरा सा सब्र करें, हो जाएगा, खुल जाएगा। ये स्टूडियो जो है सबसे अहम पेज है हमारे लिए, यही सारा सैनिटी की कंटेंट का जो सिस्टम है यही प्रोवाइड करता है। और जब ये ओपन होता है तो देखें ये हमें कहता है कि आप जो है ये URL को कोर्स के ओरिजिन पर रजिस्टर करें। कोर्स क्या है? कोर्स एक लाइब्रेरी है, वो उस वक्त यूज होती है जब हम API को किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करते हैं, तो उसे हमें बताना पड़ता है एज सिक्योरिटी पर्पस कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है इस API का। तो जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है उसे कोर्स में रजिस्टर करना पड़ता है। नॉर्मली जब हमारा अपना सर्वर होता है तो ये काम हमें मैनुअली करना पड़ता है, बट सैनिटी ने हमें कहा कि आप सिर्फ ये कंटिन्यू पे क्लिक करें कि हमारी जो API है इस डोमेन के ऊपर भी अलाउ करें, या इस डोमेन के ऊपर भी चल सकती है। डोमेन कौन सा? लोकल होस्ट 3000। तो इसको मैंने सिर्फ कर दिया ऐड, और दोबारा से मुझे रिडायरेक्ट कर देगा हमारे एडमिन पैनल के ऊपर, और कह रहा है कि भाई आप एक बार लॉगिन कर दें। ये सब सिक्योरिटी पर्पस है कि कोई भी हमारे डेटाबेस पे इस तरह से एक्सेस ना करे, तो ये सारी सिक्योरिटीज क्लियर करनी पड़ती है। बट इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली है कि इसमें हमें परेशान होने की बात नहीं है। देखो मैंने जैसे ही गूगल के जरिए लॉगिन किया और ये पैनल हमारे सामने खुल गया। ये हमारा एडमिन पैनल है, या यूं कह दो ये हमारा स्टूडियो जिसके ऊपर हम कंटेंट को मैनेज करेंगे। फिलहाल इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं, और यहाँ से हम कंटेंट बना नहीं सकते, उसको हमें कोडिंग के जरिए ही बनाना पड़ेगा। बट किससे बनेगा वो बात की बात है। पहले हम देखते हैं इस स्टूडियो के अंदर क्या चीज हमें नजर आती है। हमें डेस्क नजर आ रहा है जो कि डेस्क है, और यहाँ पे एक विजन है। विजन के अंदर हम जाए तो हमें ये क्यूरी सिस्टम है यहाँ पे, इसके साथ उसमें पैरम्स है, मतलब यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे और पैरम्स देने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे हम पैरम्स भी इसको देंगे, और यहाँ पे उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है। इसके साथ ये एक डेटा सेट का भी एक हेडिंग है। ये कह रहे हैं कि अगर इससे ज्यादा एक से ज्यादा डेटाबेस है तो वहां पे आप सिलेक्ट कर लें। लाइक यहाँ पे प्रोडक्शन का डेटा सेट है, अगर प्रोडक्शन के अलावा कोई और डेटा सेट है जिसके ऊपर आप क्यूरी करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ तक भी आपको अलाउ करता है। इसके अलावा API वर्जन और विजन की बात है, उसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं बात करने की, वो इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो दिया हुआ है वही हमें मंजूर है। और इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेज प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये हमें सैनिटी के एडमिन पैनल पे ले जाता है हमारे अकाउंट के ऊपर, जिसके ऊपर देखो ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट। जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था स्कूल के नाम से, तो यहाँ पे वही प्रोजेक्ट शो हो रहा है। और ये जो हमारा पैनल है सैनिटी का, ये हमारा प्रोजेक्ट का एडमिन पैनल है, मतलब यहाँ से हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। और ये जो है हमारा कंटेंट का मैनेजमेंट पैनल है, यहाँ से हम अपने कंटेंट को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे ये डायरेक्ट सैनिटी की वेबसाइट के ऊपर है। और अगर इस पे हम नजर दोहराएं तो ये सारी प्रोजेक्ट की एनालिटिक्स हैं, कितने इसके अंदर मेंबर है, कितने इसके अंदर डेटाबेस है। और डेटाबेस देखो ये क्लाउड के ऊपर, सैनिटी के ऊपर प्रोडक्शन के नाम से। अगर आप चाहें तो एक और डेटाबेस भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं
और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा डेटाबेस हो तो उसको भी आप क्यूरी कर सकते हैं। ये इसी के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा डेटाबेस भी आपको अलाउ करता है। आप चाहें तो उसके ऊपर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं, उसको यहाँ से इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को किसको, इस वाले प्रोजेक्ट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक्सेस टोकन बना रहा है, प्लान है जो आपकी प्लान है, अभी फिलहाल हम फ्री प्लान के ऊपर है। अगर आपके यहाँ पे रश बढ़ता है तो आप इनसे प्लान भी खरीद सकते हैं, लेकिन इनका फ्री प्लान भी काफी अच्छा खासा जो है वो हमें वॉल्यूम दे देता है। और ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे दी हुई है जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर है। अगर हम चेक कर लें तो मेरे ख्याल से यही होगी। ठीक है, ये देखो यही वो प्रोजेक्ट आईडी आ गई। अब हम आ जाते हैं दोबारा से एडमिन पैनल के ऊपर। यहाँ पे एपीआई भी हमें प्रोवाइड करता है कि ये एपीआई के जरिए आप इस डेटाबेस के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेटिंग्स है, इसे आप देखना चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं। इतनी डिटेल इसके लिए फिलहाल काफी। हम दोबारा अपने कोड के ऊपर आ जाते हैं, दोबारा हम अपने पैनल के ऊपर आ जाते हैं, स्टूडियो के ऊपर जिसको हम एडमिन पैनल भी कहते हैं, और डेस्क के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ से और देखते हैं क्या चीज है। यहाँ पे लाइट और डार्क मोड भी दिया हुआ है, और एक इनवाइट मेंबर भी दिया हुआ है कि किसी और मेंबर को भी आप इनवाइट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये यहाँ से आपसे कनेक्ट हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको सैनिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक वॉल्यूम या एक हद तक सब फ्री आपको प्रोवाइड कर रहा है। वो बहुत ज्यादा हमें अच्छा खासा ये वॉल्यूम दे देते हैं, जो आप इनकी प्राइस के अंदर जाके देख भी सकते हैं। अगर यहाँ पे ये प्राइसिंग के अंदर जाके देख सकते हैं कि किस हद तक फ्री है, किस हद तक फ्री नहीं है, और जो पैकेजेस हैं वो क्या है। ठीक है, उस पर हम बहस अभी नहीं करना चाह रहे। आपको अगर तजस्सुस है तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, लेकिन ये सोचे कि अगर ये सारा काम हम खुद करें तो उसके ऊपर कितना ज्यादा उनका जो एक वर्थ होगी, एक टाइम चाहिए, फिर उसको टेस्टिंग, उसको मैनेज करना, उसको देखना, उसके एरर्स दूर करना, ये सब एक जो सरदर्द है वो सैनिटी हमें समेट के दे देता है एक कमांड के अंदर कि आप ये कमांड यूज कर लें, बाकी काम आप हम पर छोड़ दें। ये है सारा सैनिटी जो इन्होंने लिखा था कि मच मोर, मतलब ये सारा मच मोर है। और इसके ऊपर इन्होंने और भी ज्यादा बहुत सी चीजें हमें बताएंगे, दी हुई है, जो हम आगे ट्यूटोरियल में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके अंदर हमने अगर देखा तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना कि ये एक हेडलेस सीएमएस है। हेडलेस क्या है, सीएमएस क्या है, हमने आपको बता दिया, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, और नेक्स्ट के अंदर ये किस तरह से कॉन्फ़िगर हुआ है वो हमने आपको बता दिया। और इसकी जो मेन फाइल है जिसके ऊपर ज्यादा काम किया जाता है वो है schema.ts, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।